जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। कश्मीर घाटी में आतंकी एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। कश्मीर में आतंकियों की साजिश यही नहीं रुकी। आतंकियों ने रियासी के बाद कठुआ और फिर डोडा में भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। इन हमलों के बाद फिलहाल कश्मीर में सेना अलर्ट पर है। इस बीच अब मोदी सरकार भी आतंकियों के इन हमलों के बाद एक्शन में आ गई है। कश्मीर में आतंकियों को लेकर मोदी सरकार ने एक सख्त फैसला ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हर कीमत पर खत्म करने और आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अमित शाह ने सुरक्षा बलों को आतंकवाद को कुचलने और घाटी में इसके फिर से पनपने को रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही 29 जून से 19 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय मंत्री शाह ने रविवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा कानून व्यवस्था की भी जानकारी ली। गृह मंत्री ने आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने राजमार्गों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए कहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसे कहते हैं थिएटर ऑफ टेरर, वो शिफ्ट हो चुका है नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ, साउथ ऑफ पीर पंचाल की तरफ। आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि एक के बाद एक अटैक हुआ। पहले रियासी में, जिसमें 9 श्रद्धालुओं को मारा जाता है, 33 जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद कठुआ के इलाके में, हीरानगर में, जिसमें एक जो है गाँववासी जो जख्मी होता है और 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। उसके बाद डोडा में 2 अटैक होते हैं। लेकिन इसके बाद जो कल जो बैठक हुई है, उसमें डेथ वारंट जो है आतंकवादियों को साइन कर दिया गया है। इस बैठक को जो चेयर कर रहे थे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है, जो आतंकवादियों के जो इशारे पर काम कर रहा है, उसे भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उसके बाद से आज सुबह ही आरीगाम एरिया जो बांडीपुर का पड़ता है, उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरा आतंकवादी अभी भी वहां पर छुपा हुआ है और ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इस समय जम्मू पहुंच चुके हैं और उधमपुर में इस समय मीटिंग कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो फॉरवर्ड एरियाज पर चले जाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने कहा कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो रूट्स जहां से आतंकवादी यहां पे घुस रहे हैं, उन रूट्स को पूरी तरह से बंद करना होगा। यानी कि उन आतंकवादियों को उनके हाइडआउट में जाकर घुस के मारना होगा, ताकि आतंकवादी सर ना उठा पाए और यहां पे रिवाइव ना कर पाए। क्योंकि हमने देखा था 90 के दशक में किस तरीके से पठानकोट में मैसेकर हुआ था। उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे LK आडवाणी, वो इन गांव के दौरे किए थे। उसके बाद भी जब कार्रवाई की गई थी तो आतंकवाद थम गया था। लेकिन एक बार फिर से आतंकवादी अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सर कुचल दिया जाएगा, ये पैगाम दे दिया गया कमांडर्स को। इसी वजह से CDS इस समय जम्मू में मौजूद है। देखिए, पिछले दिनों से यहां पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब NIA को ऑफिशियली इसकी जांच सौंप दी गई है और NIA की टीम जो रियासी के इलाके में जाएगी और पूरी तरह से छानबीन करेगी। देखिए, इसमें तो अभी तक ये मालूम है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी थे जो इसमें मुलव्वस थे। ये वही आतंकवादी गुट है जिन्होंने कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स जो वायुसेना की गाड़ी पर कॉन्वॉय पर हमला किया था, जिसमें एक वायुसेना का जो जवान शहीद हुआ था और बाकी के करीब जख्मी हुए थे। लेकिन अब NIA इन्वेस्टिगेट करेगी। ये मामला जो है UAPA के तहत दर्ज किया गया और उसके साथ साथ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत भी इसको दर्ज किया गया है। ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो शख्स उनको लॉजिस्टिक्स। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।